नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की देर रात जो बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई, जिसमें मंत्रीगणों और संगठन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस बैठक को लेकर बाहर कई तरह की चर्चाएं गर्म थी। क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा या फिर किसी को मंत्री पद से हाथ धोना होगा? ये अटकलें देर रात खत्म हुई बैठक के बाद भी लगी रहीं। लेकिन अगले दिन स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बताया कि वो बैठक प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर थी, जिसमें मंत्री विधायकों और सांसदों को टास्क दिए गए थे। कोई आपातकालीन बैठक नहीं था। अभी आप लोगों को भी मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जनादेश लेकर और निर्वाचित होकर सबसे लंबे समय तक 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो उस उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल बेमिसाल ऐसा कार्यक्रम मना रहे हैं। उसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें सभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है। तो उसी की एक समीक्षा थी कि हमारे मंत्रीगण कितना उसको कर पा रहे हैं। आगामी 21 जून को होने वाली नीट की परीक्षा के मद्देनजर रायपुर में तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। जिले के कलेक्टर गौरव सिंह ने आश्वस्त किया कि नीट की परीक्षा पूरी गोपनीयता से और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस बार कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और सुरक्षा के लिहाज से पूरा प्रशासनिक अमला तैनात होगा। देखिए वो जो भी व्यवस्था होगी वो आपको समय के साथ पता चलेगी। परीक्षा पूरी गोपनीयता से, पूरी दक्षता से और पूरी पारदर्शिता से होगी। बाकी जो डेवलपमेंट होंगे वो आपको पता चलेगा। विद्यार्थियों के लिए पिक एंड ड्रॉप की भी व्यवस्था है। देखिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था तो रहेगी ही, और उसके पीछे मुख्य उद्देश्य वही है कि पूरी तरीके से परीक्षा अच्छी तरीके से हो। यहाँ रायपुर में ऐसी वैसे ट्रेन्स की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बाकी 25 सेंटर हैं जो बच्चे हैं अपने हिसाब से। राजनांदगांव के मनगट्टा में स्थित विजलिंग वुड रिसोर्ट में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान 24 वर्षीय मुस्कान तिवारी के रूप में हुई है, जो भिलाई 3 की रहने वाली है। वो भिलाई 3 के मुक्त A2 सिनेमाज में मैनेजर थी और उसे मॉडलिंग का भी शौक था। प्रारंभिक जानकारी में पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने रायपुर के एक क्लब गई थी, फिर वहां से मनगट्टा के रिसोर्ट पहुंची थी। रात के डिनर के वक्त वो अनुपस्थित थी और बाथरूम में अचेत अवस्था में मृत पाई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका के दोस्त घटना के बाद वहां से चले गए थे। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। इधर मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो विजलिंग वुड रिसोर्ट है उसमें एक लड़की मुस्कान तिवारी जो 24 साल के रहने वाली, मूलतः भिलाई 3 दूरबीर जिला की है, उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होने के संबंध में जानकारी मिली थी, जिसमें उसके साथ 3 लड़के और 2 अन्य लड़कियां भी थी। और उसको मिला करके जो उसकी मृत्यु होने पर उनको मेडिकल कॉलेज सुबह 6 बजे के आसपास ले गए थे। मेडिकल कॉलेज से सूचना मिलने पर जाकर PM कराया गया है। प्रकरण में भी PM रिपोर्ट अप्राप्त है। प्रथम दृष्टया प्रकरण में भी कई ऐसी स्थिति हैं जो संदिग्ध है। मृत्यु कारण क्या है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी तक पूछताछ में पता चला है कि इन लोग कल एक साथ ये लड़के लोग जिनके साथ में थी पहले रायपुर गए थे। रायपुर से जाने के बाद एक क्लब में वहाँ से वापस रात में आकर के यहाँ रुके हुए थे। रुकने के दौरान ये घटना घटित हुई है। PM रिपोर्ट में जो रिपोर्ट में जानकारी मिलेगी मृत्यु कारण, तो स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी और जिसके बाद इसमें आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल,
कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित है। यहां वे कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे शायद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पर्सनली बधाई देने आ रहे होंगे, क्योंकि वे जहां जहां जाते हैं वहां वहां बंठाधार कराते हैं। राहुल गांधी जी के लिए कांग्रेस वाले गुलाब मंगवा रहे हैं कि नहीं मंगवा रहे हैं? प्रियंका जी के लिए गुलाब मंगवाए थे। आप लोगों को जानकारी है कि नहीं गुलाब के किस तरह स्वागत होगा? किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण की जरूरत उनको क्यों पड़ गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से वो भूपेश बघेल जी को बधाई देने आ रहे हैं। आप जहाँ जहाँ जाते हैं हरा के आते हैं, इसलिए मैं मिल के आपको बधाई दूं करके, मुझे जो लगता है। अब ये झारखंड में फिर हो गया और नॉमिनेशन करवाने के बाद वापस आ गए थे तो ध्यान नहीं दिए पूरा। तो मुझे लगता है उनको बधाई देने के लिए, मिल के बधाई देने के लिए आ रहे हैं, ऐसा लगता है। सोशल मीडिया में एक वीडियो सामने आया जो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के ग्राम पंडोपारा का बताया जा रहा है। ये वीडियो मानवता को शर्मसार करने वाला है, जिसमें पति द्वारा अपनी पत्नी को हाथ पैर बांधकर मारा जा रहा है और बाद में उसका मुंडन कर उसके सिर और हाथ पैर में मोबिल ऑयल डालकर उसका चेहरा काला किया जा रहा है। घटना के बाद पीड़िता अपने परिचितों के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। और मैं अपने रिश्तेदार से मैं देखे वगैरह हैं, वहाँ से जितेंद्र से कैसे पता चलीस, वहाँ से गईस, हाथ पर बांधीस, हाथ पर बांध के कैंची काटी, बाल काटीस, मोबिल डाल के पूरा ब्लेड से मुड़ देहिस। 4 बच्चे के पेशाब ला पूरा सिर में लगी, सब फिर पेशाब भी पिलाइस मोकेला, अपन भी पेशाब ला पिला दिस मोकेला। छोटा बच्चा है ओकर पेशाब से मोके नहलोइस, मोबिल से डालिस, मार भूर करिस, पैर से भी मारिस मोकेला और मारे बहुत धमकी भी देइस कि तो के जला दूँ और जहाँ भी देखूँ वहाँ ख़त्म कर दूँ, धमकी भी दे से। और ऐसा भी बोली से कि पुलिस वाला के ऑर्डर दे से ऐसा करे से, कैसे जाके अपन पत्नी का साथ ऐसा कर। पीड़िता ने जो बताया उसे सुनकर रूह कांप जाएगी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है और शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, घटना दिनांक 15 तारीख की है। उस दिन महिला के द्वारा आकर थाने में बताया गया था। तो उस दिन महिला ने बताया कि उसका पति दारू पीकर उसके साथ मारपीट करता है और लड़ाई झगड़ा करता है। तो इस संदर्भ में धारा 85, 115, 296 और 351 BNS धारा के तहत कार्रवाई की गई थी। मैम, उसमें वीडियो में दिख रहा है कि पेशाब पिलाया जा रहा है और उसके चेहरे पे जो है कालिक डाली जा रही है, उस पर देखिए, महिला के द्वारा अपने कथन में उस दिन इस प्रकार की किसी भी बात का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, पर चूंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं तो इसमें धारा 123 जोड़ते हुए तुरंत अपराधी को रिमांड में भेजा जाएगा। मैम, आरोपी वीडियो में कहते हुए दिख रहा है कि पुलिस चौकी में बता के मैं मारने वाला हूँ, तेरे को जान से मार दूंगा, ऐसी कुछ बात की। देखिए, आरोपी क्या कह रहा है वीडियो में, उसके आधार पे कोई भी आकलन अभी नहीं किया जा सकता, परंतु इस बात की तस्दीक जरूर की जाएगी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जो सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें साफ देखा जा सकता है कि एक नाबालिग द्वारा पेट्रोल डालकर बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। नागरिकों ने ये भी सवाल उठाया कि नाबालिग के पास पेट्रोल कहां से आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
शिक्षा पद्धति में पारदर्शिता को लेकर छेड़े गए राहुल गांधी के अभियान को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से मिलेगी और पारदर्शी शिक्षा पद्धति को लेकर अपनी भूमिका अदा करेगी। ये बातें रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने कही। उन्होंने कहा कि 21 जून को होने वाली नीट की परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों ने जमकर तैयारी की है, लेकिन पिछली बार सरकार की गलतियों का खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ा था। हम आशा करते हैं कि इस बार ऐसा कुछ न हो। उम्मीद हम लोग यही करेंगे कि बच्चों ने जो तैयारी की है, जो ट्रॉमा वो लोग फेस किए हैं, एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम अच्छे से होना चाहिए। परसों का एग्ज़ाम 21 का एग्ज़ाम है उनका, और लगता है कि इस बार सरकार सतर्क रहेगी और जो इनके हिडन एजेंडा है वो सफल नहीं होंगे और एग्ज़ाम अच्छे से होगा। हम यही चाहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी जी ने मुहिम को छेड़ा है, वो हर स्तर पर जाकर, बच्चों के बीच में जाकर, उनके पेरेंट्स के बीच में जाकर हम चर्चा करेंगे और हमारी लड़ाई इस बात को रही कैसे शिक्षा प्रणाली में सुधार आए, कैसे निःशुल्क शिक्षा लोगों को मिल सके, कैसे ऐसी व्यवस्था बने, एक ऐसी पारदर्शिता वाली व्यवस्था बने जिसके तहत बच्चों को लगे कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ सही ढंग से उसके परिणाम आएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूलों में धार्मिक मंत्रों और वंदनाओं को स्कूल की दैनिक गतिविधियों में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने की है। बीजापुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी मांग में कहा कि ये आदेश संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावनाओं के विपरीत है। सभी स्कूलों में कुछ विशेष मंत्रों और मंत्रों का उच्चारण, वेदों का उच्चारण करने का जो निर्देश जारी किया है, उसको तत्काल वापस लेने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय के नाम श्रीमान कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। और कम्युनिस्ट पार्टी ये मांग करती है कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ सभी धर्मों को समानता है, सभी धर्म को मानने के लिए अपनी स्वतंत्रता है। उसके बावजूद सभी स्कूलों में इस तरीके का करना, ये कहीं ना कहीं आरएसएस के नक्शे कदम पर पूरे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार चल रही है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि तत्काल इस आदेश को वापस लें। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।